आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। इंग्लिश ग्रामर में तरतीब के लिहाज से इस टेंस का नंबर है दूसरे नंबर पे ये टेंस आता है। और इस टेंस की फ़िक्रात की शनाख्त की बात की जाए तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही हैं और रहे हैं आता है। यानी कि इस टेंस में वो फ़िक्रात पाए जाते हैं जिनमें किसी काम का करना होना सहना जारी हो, जैसा कि टेंस के नाम से ही जाहिर है, कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। अब मसलन शेर हिरन को खा रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है, मुलाजिम अपना काम कर रहा है। ये फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात हैं। इसी तरह अगले फ़िक्रे को देखें, राबिया कुर्सी पर बैठी हुई है। ये फ़िक्रा देखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नहीं लग रहा, क्योंकि इसके एंड पर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता। लेकिन ये फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के असूलों के मुताबिक हाल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बैठने का काम जारी है। राबिया कुर्सी पर बैठी हुई है, मतलब कि बैठने का काम जारी है। इसी तरह अगला फ़िक्रा है, अम्मी सोई हुई हैं। ये फ़िक्रा भी देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नहीं लग रहा, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक ही हल होगा। अब नेक्स्ट वन फ़िक्रा है, सेब खाया जा रहा है। ये फ़िक्रा जो है ना, ये पैसिव वॉइस है। देखने में ये फ़िक्रा रहा है, रही हैं आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस है? जो फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस फ़िक्रा होता है। जैसा कि आपको ये शनाख्त मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फ़िक्रे के अंदर मौजूद काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे शेर हिरन को खा रहा है, तो इस फ़िक्रे में खाने का काम जो है वो शेर कर रहा है, तो शेर जो है ना इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा हो। तो फ़िक्रे के अंदर खाने का काम जो है हिरन पर हो रहा है, तो इस फ़िक्रे में हिरन जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट वन है वर्ब, जो काम किया जा रहा हो, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल। तो फ़िक्रे में, इस फ़िक्रे में खाने का काम हो रहा है, तो ये शेर हिरन खा रहा है, तो खाना जो है इस फ़िक्रे में फ़ेल है, वर्ब है। अब नेक्स्ट वन है इमदादी फ़ेल, हेल्पिंग वर्ब। ये ज़माने को ज़ाहिर करता है, जैसा कि इज़ एम आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज वर्ब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, इस तरह विल शैल फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं। और नेक्स्ट बात हम कर रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो सेब खाया जा रहा है, आपको कैसे पता चला कि ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस है? क्योंकि इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं, यानी कि इस फ़िक्रे में खाने का काम जारी हो रहा है, सेब खाया जा रहा है, लेकिन सेब को खाने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा जो फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वो फ़िक्रात पैसिव वॉइस फ़िक्रात होते हैं। लिहाजा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो है एक्टिव वॉइस हैं, उनकी शनाख्त क्या है कि इस टेंस के जो फ़िक्रात हैं उनमें किसी काम का करना होना सहना जारी होता है। इसकी टिपिकल शनाख्त ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, सब्जेक्ट की मौजूदगी में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शनाख्त के बाद अब हम इसके फ़िक्रे को हल करने की तरतीब देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सब्जेक्ट, सेकंड पे आता है हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पे आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फोर्थ नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, और आखिरी पे आता है बकिया फ़िक्रा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इन फ़िक्रात में जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है उसकी डिटेल ये है कि इसमें फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING इस्तेमाल होता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक फ़िक्रे की तरतीब की बात रही, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हर टेंस के लिए आपको ये तरतीब याद रखनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट तमाम एक्टिव वॉइस फ़िक्रात में ये तरतीब सेम रहती है। सिर्फ इस बात के कि जिन फ़िक्रात में इमदादी फ़िल मौजूद नहीं होता या नहीं आता, उन फ़िक्रात में इमदादी फ़िल को कट कर दिया जाता है, बाकी तरतीब तकरीबन सेम होती है। तो इसलिए इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्म के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मिसालों की तरफ। शेर हिरन को खा रहा है, लाइन इज़ ईटिंग द डियर। ये फ़िक्रा इस तरह से हल हुआ है। ये इस तरह से कैसे हल हुआ है? इस फ़िक्रे में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब इज़, ये देखें इज़,
उसके बाद नंबर 3 पे आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसमें फॉर्म आती थी ईट और प्लस आ गया ING, लाइन इज ईटिंग। और एंड नंबर 4 पे आता है ऑब्जेक्ट ईटिंग द डियर, शेर हिरन को खा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वन है राबिया कुर्सी पर बैठी हुई है। राबिया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके बाद है ऑब्जेक्ट राबिया इज सिटिंग ऑन द चेयर। अभी हम यहाँ पर ही इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का भी तरीका देख लें। अगर फ़िक्रा हो राबिया कुर्सी पर बैठी नहीं हुई है तो ये फ़िक्रा कैसे होगा, राबिया इज़ नॉट। सिंपल इसमें ये है कि इफ़ एम आर के बाद नोट का इस्तेमाल कर दें तो ये फ़िक्रा हो जाएगा नेगेटिव। राबिया इज़ नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। अब इसी फ़िक्रे को अगर हमने सवालिया बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको उठा के शुरू पे ले आए। तो इज़ राबिया सिटिंग ऑन द चेयर, तो ये फ़िक्रा ये इज़ यहाँ से कट हो जाएगा और इज़ राबिया सिटिंग ऑन द चेयर, तो ये हो जाएगा क्या राबिया कुर्सी पर बैठी हुई है। यानी कि इस फ़िक्रे को इंटेरोगेटिव बनाना है तो वो कैसे होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगा शुरू पे और दरमियान से कट जाएगा तो हो जाएगा इज़ राबिया सिटिंग ऑन द चेयर, क्या राबिया कुर्सी पर बैठी हुई है। और अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना हो जैसे कि क्या राबिया कुर्सी पर बैठी नहीं हुई है, देन भी इसको कुछ नहीं करना, इज़ राबिया नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। ये सिंपल जिस तरह तरतीब मैंने बनाई है इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बन जाएंगे। उसके बाद अम्मी बिस्तर पर सोई हुई हैं, मदर इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। अब आप इसको ऊपर तरतीब के लिहाज से देखेंगे तो ये फ़िक्रा बिल्कुल दुरुस्त है और तरतीब के एन मुताबिक है। और एंड पर हम देखेंगे कि इज़ एम आर को कैसे इस्तेमाल करना है। ही शी इट, और अगर सिंगल सब्जेक्ट हो तो उन फ़िक्रात में इज़ इस्तेमाल होता है, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, वी यू दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर इस्तेमाल होता है। अब हम ऊपर वाले फ़िक्रात में देख लें, शेर, राबिया और अम्मी, ये तीनों फ़िक्रात में सिंगल सब्जेक्ट है तो लाइन के साथ भी इज़ लगा, राबिया के साथ भी इज़ लगा और मदर के साथ भी इज़ लगा। तो इसके साथ ही हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फ़िक्रात बनाने का तरीका सीख लिया है।